क्यों एलिया ऐसा कह रहा है कि बिना मेरे कहे न मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगा। हालेलुया। हम सब लोग हालेलुया इस पहला राजा को जब हम पढ़ते हैं उसमें हम लोग पाते हैं हालेलुया, इसमें ज़्यादातर हम लोग राजा सुलेमान से शुरू होता हुआ इस अध्याय को हम लोग देखते हैं। सुलेमान जिसने हालेलुया परमेश्वर के लिए कई चीज़ों को बनाया और जिसके पास परमेश्वर ने एक बेहतरीन बुद्धि जो उस समय से लेकर के अभी का समय और आने वाला समय में राजा सोलोमन के जैसा बुद्धि किसी व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के पास अब तक ना तो दिया गया और ना दिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन राजा सुलेमान ने एक गलतियों को हम देखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको पढ़ सकते हैं 11 अध्याय का पहला वचन, पहला राजा 11 अध्याय उसका पहला वचन। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। बहुत सी स्त्रियों से प्रीति करने लगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जो अमोनी, एदोनी, सिदोनी ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के विरोध के कामों को करने वाले लोग हैं अपने। और इसी का 11 का 11 वचन पढ़ें, 11 का 11 वचन पढ़ें। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई है, मेरी बंधाई हुई बाछा जो दी हुई विधि और दी हुई विधि, इस कारण मैं राज को निश्चय तुझसे इस कारण मैं इस राज को निश्चय तुझसे छीनकर एक कर्मचारी को दूंगा, एक कर्मचारी को दूंगा। राजा सोलोमन के महल में जो छोटा सा कर्मचारी है, ये राजा सोलोमन का पाप के कारण वो ग्लोरी जो परमेश्वर ने सोलोमन को दिया था, वो राजा उस राज को छीन करके परमेश्वर वो किसको देता है? उसके एक छोटा सा कर्मचारी, उस कर्मचारी का नाम यरोबाम। हालेलुया। उस कर्मचारी का नाम यरोबाम, और यरोबाम के पास में वो राज घराना उसके पास में चला जाता है। राजा सोलोमन जो परमेश्वर जो दाऊद का बेटा है, किंग डेविड का बेटा है, हालेलुया, लेकिन उसके बावजूद वो अपने जीवन में बहुत सी स्त्रियों से प्रीति करने के कारण, हालेलुया, नंबर 1, और उस प्रीति के कारण परमेश्वर के मार्ग से हट के, हालेलुया, उन स्त्रियों के जो पीढ़ी दर पीढ़ी से जो पाप और जो चीज़ों को उन लोगों ने बना करके रखा, उस पाप को फॉलो करने के कारण परमेश्वर ने राजा सोलोमन से वो पावर, वो ऑथोरिटी, वो आशीष को छीन करके उसके छोटा सा कर्मचारी को वो पावर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यरोबाम के बाद में समया भविष्यवक्ताओं ने भी उससे काफ़ी बार सचेता, लेकिन यरोबाम भी परमेश्वर की विधियों पे ना चल करके काफ़ी सारा विरोध के कामों को वो करता रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप 12 का 30 वचन पढ़िए। और यह बात पाप का कारण हुई क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे। उसने एक बहुत ऊंचा एक वेदी बनाया जो परमेश्वर के विरोध में एक काम को, और लोग उससे दंडवत, परमेश्वर को त्याग कर उस वेदी को दंडवत करने के लिए दान तक एक बहुत दूर का ट्रैवलिंग करके वहां तक जाने लगे। और ये परमेश्वर की दृष्टि में एक घिनौना पाप के रूप में यहाँ पर ये साबित हुआ। और उसके बाद कई राजा आए। यरोबाम के बाद में काफ़ी राजाओं को हम लोग देखते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यरोबाम का बेटा अबियाम, और फिर रहोबियाम, और
काफी सारा राजा यहाँ पर आया। बीच में एक आसा नाम का एक राजा था जिसने परमेश्वर के मार्ग को जो लोगों ने छोड़ा उसको फिर से एक बार दुरुस्त किया। लेकिन उसके बीच में यानी कि शलोमोन के पतन से लेकर के और इतिहास के आगे किताबों में जब तक ये एलिय्याह नबी नहीं आता है और उससे इसके ठीक एलिय्याह का समय पे इसमें एक और राजा को हम देखते हैं, राजा अहाब को हम लोग देखते हैं। और राजा अहाब के बारे में लिखा इससे पहले जितने राजा हुए उन सबको इसने हालेलुया इन चीजों में दुष्टता के कामों में इसने पीछे पछाड़ दिया। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। और अपनी पत्नी इजेबेल के साथ में इसने काफी सारे कामों को उस अपने राज में लागू किया जो परमेश्वर के विरोध में था, परमेश्वर के विरोध में के कामों को। इस कारण हालेलुया ये व्यक्ति एलिय्याह जो राजा अहाब का समय में और रानी इजेबेल के समय में एक प्रॉफिट, एक भविष्यवक्ता जो परमेश्वर का उपस्थिति में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति है, ये कहता है इन जो अभी इतिहास से राजा सोलोमन के पतन से जो अब तक पाप यहाँ होते आए हैं और अभी जो पाप का इतना ज्यादा वहां पे बढ़ गया है, इन सबको देखते हुए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा यदि आप प्रेजेंस ऑफ गॉड में परमेश्वर का उपस्थिति में रहने वाले हैं तो प्रभु आपको ये प्रकट करता है कि व्हाट इज द रॉन्ग एंड व्हाट इज द राइट। तो अभी हालेलुया एलिय्याह क्या कहता है, बिना मेरे कहे यहाँ हालेलुया न बारिश होगी न मेघ बरसेगा। हालेलुया। और एक उस देश में एक बड़ा सा अकाल को हम देखते हैं। किसने कहा, किसके द्वारा हुआ? ये सब हुआ किसके द्वारा? हालेलुया एलिय्याह के द्वारा। लेकिन इसके बावजूद भी परमेश्वर एलिय्याह का चिंता करने वाला परमेश्वर है। और वो क्या कहता है ये कि यहाँ 3 वचन को हम पढ़ेंगे 17 अध्याय का 4 को पढ़ेंगे, 17 का 4 वचन। उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौवों को आज्ञा दी है वे तुझे वहाँ खिलाए। परमेश्वर कहता है करीत नामक एक नाला है जिसमें खेत में स्वच्छ पानी पटाने के लिए वो नाला वहाँ से गुजरता है। तो उसी नाले के बगल में जाकर के छिप रहा और मैंने कौवे को आज्ञा दिया कि वो तेरे खाने का व्यवस्था करेगा। खाने के लिए मैंने कौवा का आज्ञा दिया है। और उस जगह में हालेलुया प्रेज लॉर्ड, और उस जगह में हालेलुया वो एलिय्याह वहाँ का पानी, स्वच्छ पानी को पीता रहा और खाने के लिए परमेश्वर ने उस अकाल के समय भी इसको व्यवस्था की, क्योंकि पूरे देश में, पूरे कंट्री में उस समय में एक अकाल चल रहा है। वो अकाल चलता हुआ, बढ़ता हुआ, हालेलुया वो पानी वो जो है वो सूख गया वो नाले का। और प्रभु अभी क्या कहता है, परमेश्वर को आपका चिंता है, परमेश्वर आपका शुद्धि लेता है, परमेश्वर आपके साथ है। इस अकाल की स्थिति में, इस संकट का घड़ी में, इस महामारी के समय में ये ना समझे कि हालेलुया प्रभु ने आपको अलग कर दिया, प्रभु ने आपको तज दिया। परमेश्वर अपने क्रोध के समय पे हालेलुया आपके ऊपर दृष्टि नहीं किया। परमेश्वर इस समय में भी आपको हालेलुया आपको देख करके कहता है मत डर, आई एम विथ यू। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। अभी परमेश्वर एलिय्याह को क्या बोलता है, हम उस वचन को पढ़ेंगे 17 अध्याय और उसका 9वां वचन को पढ़ें। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया। बस हम देखते हैं कि एक सारपत नगर में जाओ और मैं वहाँ पे एक विधवा को मैंने तुम्हें खिलाने की आज्ञा दी है। कभी कभी हम सोचते हैं हालेलुया हम इस अकाल की स्थिति में, इस संकट की स्थिति में हमारा क्या होगा। परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। हालेलुया परमेश्वर कहता है कि मैंने हालेलुया उससे आज्ञा, वहाँ एक विधवा है उससे आज्ञा दिया है तुम्हें खिलाने के लिए। प्रभु हालेलुया कई लोगों को आज्ञा दिया है आपको खिलाने के लिए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपकी जरूरत, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीवित और जागृत परमेश्वर है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड।
गॉड। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर ने उस जगह में बहुत बड़े बड़े लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक गरीब विधवा को ही क्यों चुना। हम यहाँ पर देखते हैं, पढ़िए इस वचन को। अतः वो वहां से चल दिया, वो सारपत हो गया, नगर के फाटक 12 वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घरे में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, और हम उसे खाएं फिर मर जाए। उस सारपत की जो विधवा है उसकी स्थिति आपने अभी देखा, आपने भी उसे सुना, आपने पढ़ा। उसके पास क्या है? क्या है उसके पास? एक मुट्ठी मैदा, एक मुट्ठी मैदा, एक और कुप्पी में एक कुप्पी तेल। हालेलुया। उसके पास में संरक्षित किए हुए क्रॉप्स, अनाज नहीं है, उसके पास बहुत से पैसे नहीं है, एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल। और प्रभु कहता है कि मैंने उसे आज्ञा दिया है तुझे खिलाने के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर महान है, हालेलुया, परमेश्वर अद्भुत है, हालेलुया। लेकिन हम जब ये वचन को शुरुआती तौर में देखते हैं, जिसके पास खुद एक मुट्ठी मैदा और एक कुप्पी तेल, हालेलुया, उसमें क्या हो सकता है? उसने कहा कि मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घरे में मुट्ठी भर मैदा है। हालेलुया, घरे में मुट्ठी भर मैदा है और थोड़ी सी एक कुप्पी तेल है। हालेलुया। और अकाल अभी लंबा है। हालेलुया। उसका अभी ये नहीं कि ये तुरंत खत्म हो जाएगा, अभी लंबा चलने का टाइम है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को स्तुति मिले। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो अभी 14 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, न तो उस घरे का मैदा समाप्त तब तक न तो उस घरे का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल समाप्त होगा। मेरे प्रियो, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जब हालेलुया हम लोगों ने, क्राइस्ट सिटी चर्च ने नया साल में प्रवेश किया, इस नया साल में प्रवेश करने के समय पे ही दुनिया में अलग अलग जगहों में हालेलुया कोरोना वायरस का अटैक चालू था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जब उस दिन को, जब हम लोगों ने इस साल का 2020 का हालेलुया जो पहला हालेलुया रविवार को हमने उसे चर्च में इस साल का पहला प्रार्थना हम लोगों ने किया रविवार के दिन, प्रभु ने हमारा उस दिन आने वाले काफी भाई बहनों के साथ में प्रभु ने वचन के साथ में व्यक्तिगत रीति में बात किया। हालेलुया। और कई महिलाओं, कई सिस्टर्स के पास ये एक वचन काफी लोगों के पास घुमा। वो वचन क्या था? हालेलुया, तेरे पास जो हालेलुया तू पुराना अनाज को, तू पुराना खत्म होने से पहले तेरे पास में नया वाला हालेलुया स्टॉक आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो क्या था उस समय में शायद आपको समझ में ना हो, लेकिन आज जब पवित्र वचन जो आपको उस समय में मिला था, आज जब ये सिचुएशन में आप याद करें कि आप में से कितने लोगों को ये वचन मिला था। उस जो वचन हालेलुया पहला रविवार को हम लोगों ने 2020 में परमेश्वर का वचन जो व्यक्तिगत रीति में एक एक व्यक्ति को एक पुर्जा में लिख करके जो दिया गया था, उसमें क्या था? हालेलुया, ये वचन हालेलुया आपका पुराना खत्म होने से पहले हालेलुया चिंता ना करें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपके साथ में है। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब तक हालेलुया, अभी जो वचन में ऐसा लिखा है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घरे का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल समाप्त होगा। और जो महिला जो उसे खा करके वो विधवा, वो उसका बेटा और वो मरने वाली थी। आप सोच लीजिए उस परिवार में एक कितना क्रिटिकल सिचुएशन था। बस थोड़ा सा मैदा, एक कुप्पी तेल, उसको बनाएंगे, उसको खाएंगे और इसके बाद ये दोनों माँ और बेटा मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर हालेलुया
शून्यता में, निर्बलता में सामर्थ है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और ना केवल एलिया बल्कि एलिया के कारण, हालेलुया, एलिया के कारण वो विधवा, वो तब तक, हालेलुया, वो उससे खाते रहे जब तक कि अकाल खत्म नहीं हुआ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इस संकट के समय पे, हालेलुया, जितना भाई बहन ने, हालेलुया, ऑनलाइन, हालेलुया, अपने दान और दशमांश को, हालेलुया, आप लोगों ने परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए दिया है, आप सबके लिए प्रभु का ओर से एक बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्योंकि आपने इस मुट्ठी भर मैदा से, हालेलुया, वो आपके पास खत्म नहीं होगा, और उस मुट्ठी भर मैदा से आपके भाई बहन और काफी लोगों तक, हालेलुया, एक मदद पहुंचाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्राइस्ट सिटी चर्च की ओर से मैं आप सभी उन सुनने वालों से भी मैं ये एक निवेदन करना चाहता हूं। पहला तो मैं ये कंफर्म कर दूं, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले हैं, यदि आप, हालेलुया, प्रार्थना में जीवन को बिताने वाले हैं, तो आप कमियों को फेस नहीं करोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक आने वाला समय चाहे कितना बड़ा अकाल का, क्राइसिस का, फूड क्राइसिस का क्यों ना हो, प्रभु कहता है कि आपके पास जो है, हालेलुया, वो तब तक रहेगा, आप तब तक उससे खाओगे जब तक कि प्रभु मेघ नहीं बरसाएगा। तो आप पहला आप आश्वस्त हो जाइए कि प्रभु आपके साथ में है, प्रभु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रभु आपको संभाल रहा है, और प्रभु आपको चला रहा है। नंबर 2 कि आप जो, हालेलुया, आप जो भी लोग आपके इर्द गिर्द में, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी भाई बहन हैं जो इस समय क्राइसिस की स्थिति में हैं, तो आप आगे बढ़ के उनके मदद के लिए आप तैयार हो सकते हैं। यदि आप में से कोई लोग इस मदद को करना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। क्राइस्ट सिटी चर्च उन भाई बहनों तक, हालेलुया, बिल्कुल गुप्त रीति में, हालेलुया, उन तक सहायता पहुंचाने की कोशिश करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जरूर आप लोग प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आपसे कहता है कि जो एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं वो अचानक से आज नहीं हो रहा है। जैसे हमने देखा कि ये एलिय्याह ने क्यों कहा, हालेलुया, ये मेघ नहीं बरस, जब तक मैं न कहूंगा मेघ नहीं बरसेगा। इतिहास में काफी समय, राजा सोलोमन के पतन के समय से लेकर के कितने राजा आए, हालेलुया, उसका बेटा रहबियाम और यरोबाम और काफी सारे राजा आए, लेकिन सबने परमेश्वर के विरोध में के कामों को किया। किसी ने बड़ा सा ऊंचा आसेरा को खड़ा कर दिया, किसी ने बड़े से वेदियों को खड़ा कर दिया, किसी ने ऊंचे ऊंचे स्थानों पहाड़ों पे धूप जलाना शुरू किया, और इन सारे पापों के कारण, हालेलुया, यहाँ पे परमेश्वर उस स्थान में अकाल को देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर जो महान है, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। इस अकाल के बीच में, इस सिचुएशंस के बीच में, जब आप प्रेजेंस ऑफ गॉड में है, प्रभु आपको संभालेगा और आपके हर एक कमी घटी को बहुतायत रीति में आशीष करके आपको संभालेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें और जरूर, हालेलुया, प्रार्थना में बने रहें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आप सारे भाई बहनों के साथ में हैं। आप तमाम क्राइस्ट सिटी चर्च के लोग जिन्होंने आज इस वचन को सुना है, ये वचन आपके आशीष का कारण बनने पाए, मेरे आशीष का कारण बनने पाए, और हमारा कलीसिया के आशीष का कारण बनने पाए, हमारे शहर का आशीष का कारण बनने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इन सारे प्रार्थनाओं को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हालेलुया, आप तरस खाइए, आज हमारा देश के ऊपर तरस खाइए। हमारा भाई बहन कितना लोग आज जिनके पास खाने के लिए नहीं है, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, कितने लोग जिनके पास आज, हालेलुया, काफी प्रकार का क्राइसिस को झेल रहे हैं। प्रभु का वचन आज उन तमाम लोगों से कहता है कि हालेलुया, हालेलुया, मुट्ठी भर, हालेलुया, मैदा और कुप्पी भर तेल से, जैसा, हालेलुया, प्रभु के मेघ बरसने तक जैसे उन लोग खाते रहे, उस पूरे अकाल में खाते रहे और वो कम नहीं हुआ, वैसा ही, हालेलुया, आपके जीवन में, हालेलुया, प्रभु व्यवस्था करने वाला यहोवा ईरे परमेश्वर आपके लिए व्यवस्था करेगा। सब लोगों को जय मसीह। हालेलुया, प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको, हालेलुया, संभाले रहे,
आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का नाम को महिमा देंगे।